Let us wait for 1 or 2 more minutes. Let others join. हाँ जी, तो कितने लोग हो गए? हम काफी हैं। So let us discuss about impulse signal first. इम्पल्स फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना। 5 मिनट में हम ये बस डिस्कस कर लेंगे इम्पल्स क्या होती है। ठीक है, पढ़ा है आपने? मैंने कल रात को एक रिमाइंडर मैसेज भी भेजा था, है ना। आई पुट अप ए मैसेज ऑन योर क्लास ग्रुप आल्सो about impulse signals and impulse response. Anish, आप बताओगे what is an impulse signal? Anish? Yes, ma'am. हाँ जी। My impulse signal is the reaction of any dynamic system in response to some external change. It's called as impulse signal. नहीं, आप तो रिस्पॉन्स बता रहे हो, मैं तो सिग्नल की बात करें। इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज एन इम्पल्स? आप जो कह रहे हो वो तो रिस्पॉन्स, जो आप बता रहे हो वो तो रिस्पॉन्स बता रहे हो ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिग्नल, एनी सिस्टम व्हेन वी प्रेजेंट द इम्पल्स एज एन इनपुट, दैट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। बट यू आर क्लोज, निधि, यू आर क्लोज टू इट। निधि, आप हैं यहाँ? निधि, प्रदुमन, राहुल? Yes, ma'am. हाँ जी। You want to add something to what Anish has just मैम said? जो इम्पल्स फंक्शन होता है मैम वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट होता है। हाँ, डेल्टा टी से और डिस्क्रीट टाइम के लिए मैम वो डेल्टा एन से। हाँ, मतलब कहीं भी अगर हम ये देखें, सो ओके, दिस इज इम्पल्स, दिस इज इम्पल्स सिग्नल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट टाइम में हो गया और ये आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम में हो गया। ठीक है, एंड इट इज लाइक दिस। यस मैम, इट इज लाइक दिस। मैं बना रही हूँ बट ये दिस इज इम्पल्स। मैम इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ 0 पर 1 होता है, बाकी अदर वैल्यू तो मैम 0 होता है। हाँ, इट इज प्रेजेंट ओनली एट दिस इंस्टेंट, everywhere it is 0. It is 0 everywhere except at this. I can shift it ना, मैं इसको shift कर सकती हूँ। So this is also impulse, so I can shift it
एंड वैसे क्या होता है कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस इज इट टेंड्स टू 0 एंड एरिया के बारे में भी कुछ पढ़ा है आपने, एरिया अंडर द इम्पल्स। मैम एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, इसकी वैल्यू और कहीं मतलब जैसे कि हमने जैसे कि मैम मैंने ऑनलाइन देखा था तो इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट था, तो इसमें तो और भी जगह पे 1 थी इसकी वैल्यू, तो वो कैसे थी मतलब? क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। मैम मैंने जैसे ऑनलाइन पढ़ा था इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में, हाँ, तो इसमें उसके दो टाइप दे रखे थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो जो आइडियल सिग्नल है ना, आइडियली जो हम कहते हैं ना, आइडियल सिग्नल जो है इट इज विद 0 विड्थ, मतलब जो आपकी विड्थ है इट टेंड्स टू 0 एंड जो आपका इट हैज ए यूनिट एरिया। जो ये विड्थ है, ये जो इम्पल्स है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। मैं ये शिफ्टेड इम्पल्स बना रही हूँ, ठीक है। या रुको, मतलब उसकी पावर 1 होती है ना। तो इम्पल्स सिग्नल इज, ये इम्पल्स है, ठीक है। ये मतलब कलर चेंज कर लेते हैं। So it is only present at this. If this is ये n ले लेते हैं ना, discrete time easy रहता है। If this is n, so it is only present. So this is 1 at n is equal to 0, 0, 0 and not equal to 0. 0 elsewhere. And we say that it is the width of this, इसकी जो width है ना, ये मैंने impulse बनाया, इसकी जो width है it tends to 0, ठीक है। बट प्रैक्टिकली दिस जो आपने पढ़ा, आपने आइडियल और प्रैक्टिकल पढ़ा पीयूष ना। आइडियली तो ये होता है कि इट इज 0 एंड इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, ये इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, और इसकी विड्थ जो है 0, आइडियली जो हम पढ़ते हैं। एंड द एरिया अंडर दिस इज यूनिटी, इसका एरिया जो एरिया ये कवर कर रहा है दैट इज यूनिटी आइडियली। बट प्रैक्टिकली 0 विड्थ की पल्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज ए लिमिटेशन कितनी ड्यूरेशन की पल्स वी कैन जनरेट प्रैक्टिकली। इफ आई वांट टू जनरेट एन इम्पल्स सिग्नल, सो देयर इज ए प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि कितनी विड्थ की पल्स मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो आपने जो पढ़ा, one is the ideal case and another is the practical case, ठीक है। मैम वो तब होगा ना जब टाइम स्केलिंग वगैरह करेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अलग वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, हम स्केलिंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं तो यही ले रही हूँ, ठीक है। बट इफ आई वांट टू एक्सटेंड, सो इफ आई टेक ए कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, ठीक है, मैं एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल लेती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट इट इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट ना, बहुत सारी इम्पल्सिस से बना हुआ है ये सिग्नल। कर सकते हैं सैम्पलिंग, तभी तो होती है। सो आई कैन सैम्पल दिस सिग्नल, आई कैन सैम्पल दिस सिग्नल बाय इम्पल्स। सैम्पलिंग थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी। सो आई कैन सैम्पल एनी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल टू कन्वर्ट इट इनटू ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो जब हम सैम्पलिंग भी करते हैं तब भी हम ideally we consider that I am sampling it with an impulse signal, but practically, ठीक है, ideal sampling क्या होती है? If this is a continuous time signal, ideal sampling ये होती है, ठीक है। This is an impulse, ये एक impulse है, but practical sampling क्या होती है? Practical sampling is like this. Now this is an impulse, and you can see the difference between both the ideal and practical sampling, ठीक है। Practical sampling और ideal sampling में फर्क होता है। प्रैक्टिकल आइडियल जब हम करते हैं, सो वी टेक इम्पल्स एंड सो वी गेट ए सैम्पल्ड सिग्नल, सो वी गेट दिस सैम्पल्ड सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीटाइज हो गया, ये एनालॉग से डिजिटल हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस इम्पल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। एंड इफ आई प्रेजेंट टू एनी सिस्टम एस,
if I am giving this signal xt and if I give this input as impulse, then the response will be impulse response. Response of any system, if the impulse is given as input, is the impulse response of that system. If I know the impulse response of any system, then I can find out the response of that system for any signal x1t. So it has applications in almost all the communication systems. And probability आप हम देख ही रहे हैं, ठीक है. Random signals, if whether your signal is it is a deterministic signal, it is fixed frequency, fixed amplitude का signal, ठीक है, and it is deterministic, I can tell okay if अभी ये सिग्नल है, थोड़ी देर बाद सिग्नल क्या होगा मैं बता सकती हूँ ना, सिनुसाइड्स के केस में. तो इवन इन केस ऑफ रैंडम सिग्नल्स वी कैन यूज द इम्पल्स सिग्नल्स, ठीक है. तो सो नाउ वी विल, अब हमारा बेस हो गया तैयार, ठीक है. नाउ यू नो व्हाट इज इम्पल्स, यू हैव रिवाइज्ड इट, पता तो आपको पहले से था, अब हमने रिवाइज भी कर लिया. अब हम करेंगे LTI सिस्टम विद रैंडम इनपुट्स. मैम ये आप ऐसे ही करा रहे हो या फिर हमारे नहीं, सिलेबस हमारे में? सिलेबस में है जी, आपके हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम सिग्नल्स थ्रू LTI सिस्टम. एक मिनट में आपको सिलेबस है ऐसे ही नहीं करा रही मैं आपको, जो हमारे सिलेबस में वही कर रहे हैं हम. मैम मैंने ना यूनिट 1 कंप्लीट करी, तो ना मतलब मैंने उसके बेसिक्स जो थे, थ्योरी वेरी तो सब कर ली, फिर तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बुक से करे, लेकिन जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बुक में क्वेश्चन थे ना, वो तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया. क्यों, कौन सी बुक से किया आपने? पॉपुलस पिल्लई, वही जो आप, हाँ बेस थ्योरम पढ़ लिया आपने? हाँ. चलो करेंगे डिस्कस, है ना, ये खत्म हो जाएगा आज हमारा. मतलब उसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े डिफरेंट थे, मतलब थोड़े नहीं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, कुछ अलग ही अलग उसमें था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया. मैंने आपको उसमें से कराए नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन. मतलब मैंने जो आपने एक PDF भेजी थी उसमें हर एक के 3-3 एग्जांपल थे, वो तो मैंने कर लिए. अच्छा, लेकिन जो बुक में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी वो तो मेरे को नहीं समझ में आई. मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है. आई विल सी आपने क्या कहाँ से पढ़ा है, ठीक है. ठीक है तो वंस वी फिनिश दिस, फिर हम जो भी आपको डाउट्स हैं आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दें, है ना. पेपर आपको पता लग ही गया, फाइनल ईयर को तो यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे दिया, बट ऑप्शन ये नहीं है कि घर बैठ के पेपर देना, पेपर तो सेंटर पे ही होगा. एक मिनट होल्ड करना. तो बच्चों को पेपर तो सेंटर पे आके ही होगा, तो इसलिए पढ़ना हम शुरू कर दें, ठीक है. अभी आज वंस वी फिनिश दिस, फिर हम जो आपके डाउट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ये सिलेबस आपको दिख रहा है? नहीं, मैंने शेयर नहीं किया शायद. नहीं मैम. एक मिनट, ये यूनिट 5 में टॉपिक है, देखो, ट्रांसमिशन. इज इट विजिबल नाउ? हाँ मैम. अब दिख रहा है ना? यस मैम. So the topic is transmission of random process through LTI. So random process means random inputs, transmission of random inputs through linear time invariant system. ये टॉपिक है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं. इसका बेस, क्योंकि जब भी आप ये टॉपिक कहीं से पढ़ना शुरू करोगे, प्रोबेबिलिटी की बुक में से भी अगर पढ़ोगे, या probabilitycourse.com से मैं आपको करा रही हूँ, तो वहां भी ना, वहां डायरेक्ट h ऑफ अल्फा, x ऑफ t माइनस अल्फा, d अल्फा, ऐसे सब देख के आपको ये ना लगे कि ये h ऑफ अल्फा क्या है. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए h, है ना. h कहीं भी हम देखते हैं यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, अधिकतर जगहों पे h
एंड दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो अगर जब आप देखो इसमें एच अल्फा तो आपको ये ना लगे कि अरे ये एच अल्फा क्या है। सो दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसलिए मैंने इम्पल्स के बारे में आपको कहा था कि आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने पहले पढ़ी होती हैं, ठीक है। बट जब हम कोई हायर लेवल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट यूज होता है। जैसे आपने डिजिटल पढ़ लिया है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ लिया। अब जब भी आप इन केस आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है जी, ये एक इमेज है, ठीक है, एंड दिस इज 8x8 इमेज एंड ईच पिक्सल जो है, ईच पिक्सल इज ऑफ 8 बिट्स। तो मैं आपको ये इसका फिर मैं साइज भी बता दूंगी, ठीक है, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये क्या, ये साइज कैसे आया। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि 8x8x8 जो है इस पिक्चर का साइज होगा। बिट्स इमेजेस आप यू आर फेमिलियर विथ साइजेस, डिजिटल आपने पढ़ी है, फोटो का साइज कितना बड़ा होता है कितना छोटा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छोटी होती है ना, साइज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे फोटो का जो साइज होता है इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू ए colored photograph. And colored photograph may be, if it is having less number of colors, then the size will be small. If it is having more number of colors, बड़ी detailed अगर कोई फोटो है ना, बड़ी detailed होगी तो उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्काई बैकग्राउंड है और एक ट्री है, so there is a background and there is one tree on that background, या एक टेबल है उसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है पिंक कलर का, उसके ऊपर एक एप्पल रखा है, उसकी आप फोटो खींचते हो, so most of the background is pink, except for some variations because of light, and the object is red, most of it is red, थोड़ी red की variations अलग अलग। अब जब हम, अगर आप तब इमेज प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो इमेज का साइज क्या है उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, बिकॉज वी अज्यूम कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, आपको पता है, यू आर फेमिलियर विद साइजेस, मेमोरीज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसी तरह जब हम रैंडम प्रोसेस, या जब मैं ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेस थ्रू LTI अगर आप बुक से पढ़ोगे तो सो दे अज्यूम दैट यू नो अबाउट इम्पल्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगला जब पढ़ें तो पिछला भूल ना जाएं, हम इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेस थ्रू LTI, जो हम आज करेंगे। हो जाएगा, इट इज ए वेरी स्मॉल टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन में बस टाइम लग गया, ठीक है। सो we have this. So a linear time invariant system can be represented by its impulse response. So if I take this linear time invariant system, ठीक है, अगर ये मेरा LTI system है, ठीक है, so I can represent it by the impulse response. So this is the input xt and this is the output yt, and I can write that it is ht xt. t की जगह n भी आ सकता है, ये मैंने continuous time बना दिया, it may be a discrete time also. So this output yt, so when I take this input signal xt, so the output yt specifically I can write it as this, h of alpha x of t minus alpha d alpha, and I can also write it like this, x of alpha h of t minus alpha d alpha. So it is the convolution of h t and xt, ठीक है। ये जो this integral, this is the convolution of xt and ht and xt का, वो ये सिंबल अच्छा नहीं बना, ht ये सिंबल होता है ना, सो दिस इज द सिंबल है ना, एस्टेरिस्क जैसा जो सिंबल होता है, दिस इज द कन्वोल्यूशन। So you can write this for both the systems, discrete as well as continuous, ठीक है। तो अगर discrete होगा so it will be n और xn का convolution, then this integral will become summation, ठीक है। अगर ये discrete time होगा
तो ये YT क्या हो जाएगा, इट विल बी दी समेशन, ये समेशन हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h k x n माइनस k। so you know this, ठीक है, ये हमें पता है। now let us consider, है ना, now we know LTI system, ठीक है, now there is an LTI system with impulse response HT. Now let XT be a weak sense stationary random process. So if XT is the weak sense stationary random process, okay, and if XT is the input, okay, if this input, if XT is this input, ठीक है, and this is random, तो इसकी जो आउटपुट होगी YT, it will also be a random process. If this is a random process, then this will also be a random process. अगर ये random process है तो ये भी random process होगा, ठीक है। So the goal, if the goal is to show that both are jointly weak sense stationary processes, then from in this topic you need to calculate the mean of y, ठीक है। फिर आप मीन जो है x का भी आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें निकालना होगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। सो YT हमें पता है, YT क्या है, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ अल्फा x of t minus alpha d alpha. So mean I can find out, this is, ठीक है, मीन हमें पता है, मीन हम कैसे निकालते हैं, याद है हमें? हम so if I put, निकाल सकते हैं, so I can find out this. So this is, I put the value here, h of alpha x t minus alpha d alpha, d alpha. So this is ठीक है। now this is the mean, ये मीन हो गया, मीन वैल्यू म्यू एक्स। हाँ जी मैम। d alpha, so this is so, ठीक है, मीन अगर मुझे निकालना हो, I can find out the mean. Yeah, I can also find out the auto correlation function of this system, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी निकाल सकते हैं, we can find out the auto correlation function, ठीक है। तो मीन आपने नोट कर लिया ना, मीन वाला आपने, you have noted this. So this is E x even y, so if we put the values here now, x t1, y क्या है, it is minus infinity to infinity
h of alpha x of t2 minus alpha d alpha. So if you solve this, it will be minus infinity to infinity. Cos xt is a, so r x y t हमने निकाल लिया, ठीक है. So it is, so this is tau. So we know this is tau. So I can write it minus infinity to infinity. So this is r x tau plus alpha d alpha. इसको मैं कन्वोल्यूशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ. h of tau, I can write it like this. तो इस तरह की, आई डोंट नो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, बट so you can do the frequency domain analysis also. I will share the link. अब इसमें से numerical, if you know this, you can find out some values also. मैं जहाँ से करा रही हूँ, they have one numerical also. ठीक है, instead of me doing this, कहाँ गया? ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो जाएगा ना T1 और T2 का. xt1 और xt2 का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया ना यहाँ. xt1 and xt2 I have taken it inside. मैंने पूरी डेरिवेशन नहीं की. I have missed some steps here. ठीक है, ये अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो ये e xt1 xt2 मतलब इस तरह से हो जाएगा. t2 minus alpha. ठीक है, t2. So this will be the auto correlation function then. ठीक है, तो ये आप, मैं I will share this link. डेरिवेशन आप यहाँ से कर लेंगे. यहाँ एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, वो भी मैं चाहती हूँ कि आप कर लें. ठीक है, इट्स एग्जाम्पल 10.14 here in this this link. ठीक है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने कोई आएगा अगर आया तो. ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आप यहाँ से कर लेंगे. शॉर्ट नोट यू कैन राइट को थ्योरी टाइप्स. हाँ, थ्योरी. राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस. तो इफ देयर इज ए शॉर्ट नोट है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेस थ्रू LTI सिस्टम. ठीक है, तो सो व्हाट वी विल राइट. So first we will write about what is LTI system. ठीक है, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, पहले मैं लिखूंगी LTI सिस्टम क्या होता है. ठीक है, then I will say what is the impulse response. ठीक है, फिर हम बताएंगे रैंडम प्रोसेस क्या है. फिर हम बताएंगे कि if I take in LTI system and I give this random input, if the input to any LTI system is a random process, then the output will also be a random process. इस तरह से फ्लो रखेंगे. एंड देन इफ यू वांट, and it depends कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, then you can give derivation also. and if there is a numerical, इस यहाँ एक numerical है, मैं अब करना नहीं चाहती, आप कर लेंगे. you can do this numerical. आप खुद करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, so they have given auto correlation function and impulse response and you have to find out the mean value. ठीक है, तो मीन आपको निकालना है. ठीक है, impulse response दिया हुआ है. If you are given this, अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, μx दिया हुआ है और आपको μyt निकालना है, निकाल सकते हैं. न्यूमेरिकल जो है इसमें क्या है,
यस मैम। ना 1 मिनट रुको, मैं ये लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ ना। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। Okay. Is my screen visible now? यस मैम। ठीक है, सो ये यहाँ से मैं आपको करा रही हूँ। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये आप कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट दिस linear time invariant systems with random inputs. Okay, so we have this LTI system. If I give the random input to any LTI system, so the output will also be a random signal. Okay, so we have these random inputs, ये derivation. So if you are given this, okay, if you are given this impulse response, आपको अगर ये response दिया हुआ है and आपको mean दिया हुआ है और ये निकालना हो, इफ यू नो दिस इक्वेशन, है ना, अगर आपको ये पता है, ये निकाल सकते हैं। Anyone, any of these you can find out. So there is one problem here. Okay, ये theorem आप ये you can see these properties also. तो questions इन्हीं में से numerical भी आएगा, तो ये properties हैं। If x and y are jointly weak and stationary, then all this is true. ये अभी ऊपर जो हमने पढ़ा ये उसी की corollary theorem type बना के दिया हुआ है। Then we have a numerical here. Okay, yeah, this is the numerical. पहले solution नहीं देखते, हम ऐसे ही देख लेते हैं। Now you know this HF. Okay, you know the auto correlation function. RX हमें पता है। ठीक है, XT जो है it is a zero mean weak and stationary process, and XT is the input. You have to find out this mu YT. It is simple. H of 0 निकालेंगे and you put the value. Just see this numerical. आपको जो ये ऊपर ये दी हुई है ना बॉक्स में, ये बस आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। You must know what is this value. ठीक है, ये 3 बॉक्स ऊपर दिए हुए हैं, उस वही यहाँ यूज किए हुए हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ये यहीं से आप कर लेंगे। एक मिनट, मैं ये लिंक भी ना आपके क्लास ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि shared this link on your class group also. यहीं से पढ़ लेंगे आप इसको। ये आपकी बुक में भी दिया होगा, मैंने देखा नहीं पॉपुलिस पिल्लई में, बट होगा जरूर उसमें। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो कहीं कहीं से, तो इसलिए मैं यहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ये अच्छा है, probabilitycourse.com से अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा है। यहाँ कंटेंट जो है थोड़ा ब्रीफ है, इसलिए आपको बुक न्यूमेरिकल्स भी थोड़े कम हैं कंपैरेटिवली, बट इट इज गुड। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश आवर सिलेबस। ठीक है, मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देती हूँ, कुछ रहा तो हमारा नहीं है वैसे। ठीक है, नाउ दिस इज द सिलेबस। ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन मेरा? हाँ मैम। So I think we have completed the syllabus now. Transmission of random process through LTI आप यहाँ से कर लेंगे। अब फिर हम जो है कल से डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी परसों इसका टेस्ट रख लेते हैं। यूनिट 5 का परसों रख सकते हैं? मैम रख लो।
है ना, परसों रख लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ। तो वी विल हैव दिस टेस्ट, यूनिट 5, and we will have this test on 10th, 10, 12, 21, ठीक है। और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या अगर मेरे पास कुछ नोट्स होंगे आई विल शेयर, ठीक है, बट मोस्टली आई हैव रेफर्ड दिस वेबसाइट ओनली। इसके अलावा मेरे पास जो भी है आई हैव, मैंने बनाए भी हुए हैं नोट्स, तो मोस्टली मेरे ख्याल से यहीं से ही बने हुए हैं, बट स्टिल मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। कुछ अगर कहीं और से होगा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी मैंने मैम एनवायरनमेंट के नोट्स दिलवा दो। एनवायरनमेंट के नोट्स दिलवा दूं? कल मैडम ने कल भी नहीं ली ना क्लास? मैडम ने तो बस लिंक भेजा 2-3 दिन, क्लास तो ली नहीं। क्लास ली नहीं क्यों? परसों तो संडे को उनका मैसेज आया था कि आई विल टेक क्लास टुमारो, तो उन्होंने मंडे को मैम लिंक बस भी लिंक भेजा ही था। भेजा था, लिंक भेजा था मैम मैंने, खाली ज्वाइन लिंक ही किया भेजी वो थी। लिंक में। सिर्फ लिंक भेजा था, क्लास नहीं ली? ना नो मैम। चलो नोट्स में बात करती हूँ फिर आज, ठीक है। अब तो आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, शी इज नॉट वेल, ठीक है। वो तब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो पढ़ा पाएंगी, मना भी नहीं करती हैं। मैंने उनको मेल किया था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बता दो, क्या वो मना भी नहीं करती हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बट मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी, शी इज़ नॉट वेल। चलो मैं बात करती हूँ आज एक बार डायरेक्टर सर से अभी बात करके फिर मैं बताती हूँ। और ओके मैम। फ्राइडे को फिर यूनिट 5 का टेस्ट होगा, कल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो थोड़ी टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, तो आप पढ़ के आए कल, जहाँ ये मैंने लिंक आपको भेज दिया, ठीक है। लिंक मैंने आपको ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेस वाले टॉपिक का भेजा है, बट वहीं साइड में आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड कंप्लीट यूनिट 5 देयर ओनली, ठीक है। ये 10.2, दिस इज सेक्शन 10.2 जो मैंने आपको लिंक भेजा है ना, दिस इज सेक्शन 10.2 आई थिंक, हाँ ये 10.2.2 लिखा है ना, इसी के ऊपर आप जाओगे तो इसी के ही ऊपर आपको रैंडम प्रोसेस, स्टेशनरी प्रोसेस, सब यू विल फाइंड ऑल दिस टॉपिक्स, ओनली द पावर, स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ergodicity. I think I have notes also, I have referred some other websites also and one book, तो whatever I have ये भी मैं आपको भेज दूंगी, more or less from this probabilitycourse.com only, कुछ इधर उधर से होगा। So we will discuss this unit 5 in class tomorrow. तो ये नहीं होना चाहिए कि बस एक आशीष बोल रहा है, एक विजय बोल रहा है, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत राहुल बोल देता है, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं। आप सब पार्टिसिपेट करें, सबकी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो आगे फिर बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो बोलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस दिस यूनिट 5 टुमारो एंड देन ऑन फ्राइडे इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट रखेंगे, टेस्ट मैं बता दूंगी कैसा होगा, एक बार मैं देख लूँ कौन कोई एब्सेंट, तो पीयूष, प्रदुमन, राहुल, विजय की मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, विजय, सौरभ नहीं है ना, ऋषभ नहीं है, सौरभ नहीं है, ऋषभ नहीं है, राजीव नहीं है, प्रभा भी नहीं है, ठीक है, विजय की नहीं लगी, ठीक है जी, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू, बाय मैम। बाय।